नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारी क्या रणनीति हो, साथ ही इस हफ्ते का पूरा डाटा एनालाइज करके अगले हफ्ते का एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस हफ्ते हम मंथली एक्सपायरी के वीक में एंटर करने जा रहे हैं, तो मार्केट के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। ये रिजल्ट सीजन लगभग खत्म हो चुका है, तो फिर जो हमारी मंथली एक्सपायरी है वो किन स्तरों पे हो सकती है, इसी पे एक चर्चा करेंगे। तो क्या मार्केट का जो इस हफ्ते हमने नया लाइफ टाइम हाई लगाया है, इस हफ्ते भी हम उस लाइफ टाइम हाई के ऊपर जा सकते हैं? अगर करेक्शन आनी है तो कितनी आनी है, इन सब डाटा पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट्स का पूरा डाटा समझ में आ सके। सबसे पहले निफ्टी इस हफ्ते देख लेते हैं। निफ्टी इस हफ्ते 12,963 का हाई लगाने के बाद 12,730 का लो लगाया। 60 पॉइंट की हल्की कमजोरी के साथ निफ्टी इस हफ्ते बंद हुआ है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है दोस्तों। 12,860 के पास हम बंद हुए हैं। एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है निफ्टी। उस राइजिंग चैनल का इस हफ्ते हमने तीनों दिन रजिस्टेंस लिया है, मंगलवार और बुधवार, गुरुवार। शुक्रवार को हम थोड़ा नीचे खुले, लेकिन फिर हम सेकंड हाफ में एक पुल बैक के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस जारी है, हालांकि इस हफ्ते थोड़ी कम तेजी थी। 2% की तेजी के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। 640 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं। हमने आपको बुधवार के सेशन में एक लेवल दिया था 29,820। उस लेवल को बैंक निफ्टी ने पूरा हफ्ता पार नहीं किया और 28,800 तक करेक्ट हुआ। तो इसकी भी एक रेंज समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों आगे चल के। तो निफ्टी एक बार ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कैसे प्लेस है, कैसे निफ्टी में ऑप्शन साइड में पोजीशन बनी है। मंथली एक्सपायरी के लिए जो डाटा है वो 12,900 पे 28 लाख है और 13,000 पे लगभग 36 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट है। तो ये 100 पॉइंट की जो ये रेंज है 12,900 और 13,000, ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस का काम करेगी इस हफ्ते हमारे लिए। 12,700 पे 30 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट, 12,800 पे 37 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट। तो ये 100 पॉइंट की रेंज मार्केट के लिए एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगी। तो रेंज दोनों साइड देख लिए। मार्केट के लिए हमारे सोमवार के लिए क्या रेंज रह सकती है उसको भी एक बार देख लेते हैं। सोमवार के लिए जो हमने निफ्टी की रेंज चुनी है दोस्तों वो 12,750 से 12,950, 12,950 और 13,000, ये इस हफ्ते हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। 12,720, 12,750 ये पूरे हफ्ते प्लस सोमवार के लिए हमारी सपोर्ट जोन है। इस रेंज को समझने के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाते हैं दोस्तों। ये निफ्टी का आवरनी चार्ट है। इस हफ्ते सोमवार में हमारे बाजारों में छुट्टी थी, तो 4 दिन मार्केट्स ओपन रही। चारों दिन हमने एक सीमित दायरे में ट्रेड किया है। नीचे 12,730 के आसपास हमने सपोर्ट लिया और कंटिन्यूस हमने तीनों दिन 12,950 के आसपास, पहले 3 ट्रेडिंग सेशन 12,950 के पास रजिस्टेंस लिया। तो ये आवरनी चार्ट की जो ये रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। मार्केट इसके दोनों तरफ, जिस तरफ भी डिसाइसिव ब्रेक देगा, ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो फ्रेश मूवमेंट मार्केट में स्टार्ट होगा। तो जैसा कि हमने ऑप्शन डाटा को डिस्कस किया और आवरनी चार्ट पे हम देख रहे हैं, तो एक साइडवेज हफ्ता हो सकता है। 300 पॉइंट की रेंज है, 50 पॉइंट हम ऊपर नीचे मान लेते हैं। 12,700 और 13,000 ये हमारी जो पूरी वीकली रेंज रह सकती है, उसी को हमने प्ले करना है। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखिए। 12,950, 13,000 इन स्तरों पे बिकवाली भी आ सकती है और लोअर लेवल पे हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं बाइंग आती है। जो हम सब जानते हैं कि जो एफआई के जो इनफ्लो आ रहे हैं मार्केट्स में, वो मार्केट को लगातार ड्राइव कर रहे हैं। तो एक बार इंस्टीट्यूशनल डाटा भी देख लेते हैं। जैसा कि हम आप लोग सब जानते हैं कि हम जो मंडे के लिए सेटअप डालते हैं, उससे उस वीडियो में हम पूरे हफ्ते का डाटा एनालाइज करते हैं ताकि हमें अगले हफ्ते का एक ब्रॉड व्यू मिल सके। तो पिछले हफ्ते इंस्टीट्यूशनल की अप्रोच कैसे रही उसको देख लेते हैं। एफआई ने हमेशा की तरह चारों दिन शानदार खरीदारी की। मंगलवार के दिन 5,000 करोड़ के आसपास, वेडनेसडे के दिन 3,000 करोड़ के आसपास, वीकली एक्सपायरी वाले दिन 1,200 करोड़ के आसपास और शुक्रवार को 3,800 करोड़ की उन्होंने बाइंग की। इसके विपरीत डीआईज कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। ट्यूसडे को 3,800 करोड़ की सेलिंग थी, वेडनेसडे को 2,700 करोड़ की सेलिंग थी, थर्सडे को 2,800 करोड़ की सेलिंग थी और शुक्रवार को भी 2,800 करोड़ की सेलिंग थी। तो टोटल नेट फिगर देख लेते हैं। दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की नेट फिगर क्या है। एफआई ने पूरे हफ्ते में 13,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की और डीआईजी ने कैश मार्केट में 12,340 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। तो नेट 676 करोड़ का कैश इनफ्लो था हमारे मार्केट्स में। इसके बावजूद मार्केट
हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 2% की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन हमारी प्रेफरेंस हमेशा से निफ्टी रहा है। निफ्टी ही मार्केट का असली सिंबल है दोस्तों। अगर आपको मार्केट को ईमानदारी से ट्रैक करना है तो आपको निफ्टी ही ट्रैक करना चाहिए। तो निफ्टी इस हफ्ते आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। हालांकि एफआई लगातार लोअर लेवल से मार्केट्स को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल जो हमारे घरेलू डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो हायर लेवल पे मार्केट में प्रेशर बना के रखेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने काउंटर किया है उसी इंटेंसिटी की सेलिंग भी आई है जिस इंटेंसिटी की बाइंग आई है। तो लोअर लेवल पे बाइंग है और हायर लेवल पे सेलिंग है। तो अभी हायर हाइज और हायर लो जो टेक्निकल में हम लोग बोलते हैं, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा था कि लगातार नए हाइज बने, वो शायद इस हफ्ते ना हो पाए। एक रेंज बाउंड मार्केट, अभी का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, अभी का जो डाटा है, जो पिछले हफ्ते का डाटा है और आने वाले हफ्ते के लिए जिस प्रकार से ऑप्शन साइड में पोजीशन बनी है, तो उसको देख के लगता है कि एक रेंज बाउंड वीक रह सकता है। वीकली एक्सपायरी के दिन 300 से 400 पॉइंट की रेंज में वोलेटिलिटी के साथ कारोबार हो सकता है। और हमारा ये पूरे 3 हफ्तों से जब से मार्केट में नई तेजी आई है, हमारा हर रोज़ ये व्यू रहा है कि आपको बाय ऑन डिप करनी चाहिए। आप देखेंगे हर रोज़ हमें डिप मिलता है और मार्केट में बाइंग आती है। तो अगर हमें सेलिंग भी करनी है तो हायर लेवल का इंतजार करना चाहिए, बाइंग करनी है तो लोअर लेवल का। दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनके लिए ये परफेक्ट मार्केट है। आपको इंट्राडे में दोनों तरफ के ट्रेड मिलते हैं। तो ये निफ्टी की बात होगी दोस्तों। बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। जो बैंक निफ्टी का चार्ट है 29,200 के आसपास बंद हुए। अब बैंक निफ्टी के जो इस हफ्ते के लास्ट के 2 दिन के लोज हैं 28,700, 28,800, ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। और 29,800 और 30,000 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी हम लोग सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो इस रेंज को हमें उसी प्रकार से प्ले करना है दोस्तों। कभी भी हायर लेवल पे आप सेलिंग करके जिस दिन फॉलोअप बाइंग आनी है, हम हमेशा आपको अपडेट करते हैं। वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी हमने आपको अपडेशन दे दिया था। 28,500 को जैसे ही पार किया हमने अपडेट किया था। शुक्रवार को कुछ निजी कारणों की वजह से हम मार्केट्स में थे नहीं और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे सभी दर्शकों को अपडेट कर दिया था कि हम माफ़ी चाहते हैं उसके लिए कि हम आज कुछ निजी कारणों से पूरा दिन मार्केट्स में अपडेट भी नहीं रहेंगे। और लगभग 1 साल के टाइम के बाद हमने पहली बार ऐसा हुआ कि शुक्रवार के लिए कोई मार्केट सेटअप शेयर नहीं किया, कोई वीडियो भी हम लोग बना नहीं पाए। वो निजी कारण थे, इसीलिए हम लोग मार्केट में आ नहीं पाए। लेकिन मंडे से ऐसा नहीं होगा। मंडे से हम कंटिन्यूस हमारा आपको अपडेट मिलता रहेगा। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात होगी दोस्तों। स्टॉक देख लेते हैं। ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें हम लोग इंट्राडे ट्रेड करके एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। रिलायंस हमारी शुक्रवार को भी सेल कॉल थी दोस्तों और 1900 के स्तरों पे अब रिलायंस बंद हुआ है। अगर किसी भी वजह से ये शुक्रवार का लोज तोड़ता है रिलायंस, तो इसके लिए सीधा 50 पॉइंट की डाउन साइड इंट्राडे में खुल जाएगी। तो रिलायंस के शेयर पे आप ध्यान रखें। और वैसे भी कोई भी इंट्राडे में हमें किसी स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है तो हमेशा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड देने की कोशिश करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मार्केट का पूरा डाटा होगा दोस्तों। एक बार हमारे जो एनालिस्ट है उसको समराइज कर लेते हैं हम लोग। मार्केट एक बढ़िया रनअप के बाद एक ब्रीदर ले रहा है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना। और जिस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल, दोनों इंस्टीट्यूशनल में कंपटीशन चल रहा है, एक दबा के खरीद रहा है और दूसरा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो इन सब डाटा पॉइंट्स पे हमें नज़र रखनी है। आने वाले हफ्ते में सोमवार में मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकते हैं। आप निफ्टी इंडिया बाजार के साथ जुड़े रहें। मार्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा और हमारी यूट्यूब वीडियो के द्वारा मिलती रहेंगी। तो ये हमारी एनालिसिस होगी दोस्तों सोमवार के लिए भी और अगले पूरे हफ्ते के लिए भी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है, आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम पे, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए आपको, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हम सबका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।